राजस्थान की तरफ अगर कभी आप गए हों और भानगढ़ किले का नाम सुना हो तो आपको पता होगा कि लोग उसके बारे में अजीब अजीब बातें बताते हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद वहां रुकना मना है और जो लोग नियम तोड़ते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब जरूर होता है। मैं पहले इन बातों पर हंसता था। मुझे लगता था कि ये सब लोगों की कल्पना है, जब तक कि मेरे साथ वो घटना नहीं हुई। करीब 4 साल पहले की बात है। मैं और मेरे 3 दोस्त रोहित, आदित्य और करण दिल्ली से घूमने निकले थे। हमें पुरानी जगहों पर जाना और वीडियो बनाना बहुत पसंद था। उसी दौरान किसी ने हमें भानगढ़ किले के बारे में बताया। कहा कि वहां शाम के बाद रुकना मना है क्योंकि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। बस यही सुनकर हमारा उत्साह और बढ़ गया। हमने सोचा कि यही तो मौका है, अगर सच में कुछ अजीब हुआ तो वीडियो भी मिल जाएगा। सुबह सुबह हम दिल्ली से निकले और दोपहर तक अलवर की तरफ पहुंच गए। रास्ते में गांव, पहाड़ और सूनी सड़कें थीं। जैसे जैसे हम भानगढ़ के करीब पहुंच रहे थे, आसपास का माहौल बदलता जा रहा था। पेड़ कम होते जा रहे थे और जो थे भी वो सूखे और टेढ़े मेढ़े थे। हवा भी अजीब तरह से चल रही थी, जैसे किसी सुनसान जगह की सांस हो। जब पहली बार दूर से किले की टूटी दीवारें दिखीं तो एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वहां कुछ पर्यटक थे, लेकिन सब जल्दी जल्दी घूमकर बाहर जा रहे थे। हमने कार पार्क की और अंदर जाने लगे। गेट के पास एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि सूरज डूबने के बाद यहां रुकना मना है। ये नियम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगाया था। रोहित ने बोर्ड पढ़कर हंसते हुए कहा, देखना, ये सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए होगा। हम अंदर गए। किले के अंदर पुराने मकानों के खंडहर थे, टूटी दीवारें, खाली खिड़कियां और जगह जगह झाड़ियां। ऐसा लग रहा था जैसे कभी यहाँ एक पूरा शहर रहा होगा, लेकिन अब सब अचानक छोड़कर चले गए हों। किले के अंदर चलते चलते हमें एक पुराना मंदिर मिला। वहां हवा बिल्कुल ठंडी थी। बाहर धूप तेज थी, लेकिन मंदिर के अंदर जैसे तापमान अचानक गिर गया था। आदित्य ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ एसी लगा हुआ है। हम सब हंसे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस जगह पर खड़े होकर अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। हमने पूरा दिन वहां घूमते हुए बिताया, वीडियो भी बनाए। धीरे धीरे शाम होने लगी और बाकी सारे लोग बाहर जाने लगे। एक एक करके गाइड, पर्यटक सब चले गए। करीब 6 बजे के बाद वहां सिर्फ हम चारों रह गए थे। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और किले के अंदर लंबी लंबी परछाइयां फैलने लगी थीं। हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी लग रही थी। रोहित ने कहा, अब असली मजा आएगा। हमने सोचा कि थोड़ी देर और रुकते हैं, अगर कुछ हुआ तो देखेंगे। करीब आधे घंटे तक कुछ खास नहीं हुआ, बस सन्नाटा और हवा की आवाज। फिर अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने दूर से मेरा नाम पुकारा। पहले तो मैंने सोचा कि शायद दोस्तों में से किसी ने बुलाया होगा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो तीनों मेरे पास ही खड़े थे। मैंने पूछा, तुम लोगों ने मुझे बुलाया? तीनों ने सिर हिलाकर मना कर दिया। रोहित बोला, नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा। मैंने बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ मिनट बाद वही आवाज फिर आई। इस बार साफ लगा जैसे कोई औरत धीमी आवाज में मेरा नाम ले रही हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने फिर मजाक उड़ाया, बोले कि शायद हवा की आवाज होगी। तभी किले के अंदर कहीं दूर से पत्थर गिरने की आवाज आई। हम चारों चुप हो गए। उस सन्नाटे में वो आवाज बहुत साफ सुनाई दी, जैसे कोई खंडहर के अंदर चल रहा हो। करण ने धीरे से कहा, यहां कोई और भी है क्या? हमने टॉर्च निकाली और उस दिशा में चल पड़े जहां से आवाज आई थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, माहौल और भारी होता जा रहा था। हवा अचानक रुक रुक कर चल रही थी। आसपास के पेड़ों की टहनियां अजीब तरह से हिल रही थीं। फिर हमें वो दिखा, एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक काली परछाई। वो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं दिख रही थी। हम सब वहीं रुक गए। रोहित ने धीरे से आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे दीवार के पीछे चली गई। हम चारों डर और जिज्ञासा के बीच फंस गए थे। हमने सोचा कि शायद कोई लोकल आदमी होगा। हम हवेली के अंदर गए। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी थी। अचानक आदित्य की टॉर्च बंद हो गई, फिर मेरी भी। अब सिर्फ एक ही टॉर्च जल रही थी। और तभी हवेली के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई हमारे चारों तरफ घूम रहा हो। करण ने डरते हुए कहा, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन रोहित अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि यह सब हमारा वहम है। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक तेज ठंडी हवा चली और उस हवा के साथ हमें साफ साफ किसी के रोने की आवाज सुनाई दी।
वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि हमारे शरीर सुन्न हो गए। अब रोहित भी डर चुका था। हम जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही हम बाहर आए हमें एहसास हुआ कि किले का रास्ता हमें समझ नहीं आ रहा। हम उसी जगह घूम रहे थे। किले के खंडहर रात में एक जैसे दिख रहे थे और हर तरफ अंधेरा। तभी दूर एक जगह हमें हल्की रोशनी दिखी। हमें लगा शायद गार्ड होगा। हम उस तरफ भागे, लेकिन जब हम पास पहुंचे वहां कोई नहीं था। बस एक पुराना टूटा हुआ घर और उसके दरवाजे पर खड़ी एक औरत की आकृति। उसके लंबे बाल थे और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। हम चारों डर के मारे जम गए। तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसी पल रोहित की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा। और उसी अंधेरे में वो आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल हमारे कानों के पास, जैसे कोई फुसफुसा कर कह रहा हो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उस पल हमें समझ आ गया कि लोग क्यों कहते हैं कि रात में भानगढ़ में रुकना मना है। हम बिना पीछे देखे भागे, किसी तरह गेट तक पहुंचे और कार में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन सबसे अजीब बात अगले दिन हुई। जब हमने अपनी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें एक जगह साफ दिख रहा था कि हम 4 लोग नहीं थे। हमारे पीछे 5वीं परछाई भी चल रही थी और वो हम में से किसी की नहीं थी। उस दिन के बाद हम में से कोई भी दोबारा भानगढ़ नहीं गया। और आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो एक ही बात समझ में आती है, कुछ जगहें सच में ऐसी होती हैं जहां इंसानों का जाना शायद ठीक नहीं, और भानगढ़ किला शायद उन्हीं जगहों में से एक है।